हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एनसीएफ के बारे में जानेंगे। एनसीएफ जिसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, एनसीएफ से महत्वपूर्ण बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि सी टेट, यूपी टेट और जो है कि सुपर टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसा कि अभी आपको बताया कि एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं। ठीक है, इसे जो है कि एमएचआरडी जो है कि क्या करता है, लागू करता है। एमएचआरडी का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है जो एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक नवीनतम जो है कि दस्तावेज है, एक जो है कि निवेस्ट डॉक्यूमेंट है, जिसे हम एनसीएफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। एनसीएफ 2005 की जो विषय वस्तु, जिसे हम थीम बोलते हैं, एनसीएफ 2005 की जो विषय वस्तु है वह लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के अधिगम अथवा सीखना। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब होता है कि बिना बोझ के। ये बोझ दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जो है कि मानसिक बोझ और एक शारीरिक फिजिकल बर्डन, और एक मेंटल बर्डन जिसे हम कह सकते हैं। तो ये जो समिति आई थी एनसीएफ 2005 आई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल जो है कि इसके अध्यक्ष थे। इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की जो उत्पत्ति है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर की का एक निबंध है, जिसे हम सभ्यता और प्रगति के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहीं से जो है कि एनसीएफ 2005 का उद्भव हुआ, मतलब यहीं से उत्पन्न हुआ है एनसीएफ 2005। अब हम ये देखेंगे कि भारत में अब तक कितने जो है कि एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा अथवा दस्तावेज है कितने बन चुके हैं। तो ये हमारे 5 जो है कि एनसीएफ अब तक लागू किए जा चुके हैं। पहला हमारा एनसीएफ 1975 में लागू किया गया था। ये जो करिकुलम था, ये करिकुलम फॉर द बॉयज स्कूल ए फ्रेमवर्क, एनसीएफ 1988 जो आया था, ये एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एनसीएफ 1988 आया था। और एनसीएफ सन जो 2000 में आया था, यह स्कूल एजुकेशन के लिए। और सन 2005 में जो एनसीएफ आया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यह नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से जाना गया। ठीक है, जो कि अभी तक इसी को बेस मान करके चला जा रहा है। एनसीएफ 2005, जिसे हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कहते हैं, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेमवर्क की रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व प्रोफेसर अध्यक्ष जो 23 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूह का गठन किया गया। इसमें जो है कि 21 नेशनल पॉइंट थे जिनको प्रेफरेंस दिया गया इसमें। ठीक है, और 21 समूह का गठन किया गया। एनसीएफ का निर्माण एमएचआरडी की देखरेख में हुआ। एमएचआरडी का फुल फॉर्म आपको ऊपर बताया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में मानव विकास संसाधन मंत्रालय कहते हैं। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास इत्यादि जो विकास होते हैं, ये सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आते हैं। तो एनसीएफ 2005 जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना तथा उन्हें स्कूली शिक्षा को जो है कि उनके बाहरी शिक्षा से जोड़ना, यानी कि वातावरण की शिक्षा से जोड़ना, जो स्कूली शिक्षा होता है। दूसरा है कि बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, व्यापक का मतलब कम्प्रहेंसिव, मतलब विस्तृत तरीके से उनका मतलब मूल्यांकन अथवा इवेल्युएशन करना। ये जो एनसीएफ 2005 कहता है। नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि को डेवलप करना जो है कि एनसीएफ 2005 के लक्ष्य अथवा उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 के 5 इंपोर्टेंट थियरी सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है कि ज्ञान को बाहर जीवन से जोड़ना, जो स्कूली ज्ञान होता है उसके बाहर के जीवन से, वातावरण के जीवन से क्या करना, जोड़ना। दूसरा, रटने की जो प्रणाली उसको खत्म करना। रटने की प्रणाली का मतलब होता है रूट लर्निंग। ठीक है, रट्टा मारना,
ये जो प्रणाली सिस्टम है इसको क्या करना, खत्म करना। तीसरा है कि पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण केंद्रित शिक्षा न होकर के बाल केंद्रित होना। जो कंटेंट हम भी जो कंटेंट विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं, जो पाठ्यक्रम है वो हमारा कंटेंट से रिलेटेड ना होकर के, कंटेंट सिलेबस सेंटर्ड ना होकर के, ठीक है, और टीचर सेंटर्ड ना होकर के वो चाइल्ड सेंटर्ड होना, कि बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित का मतलब होता है बाल की बालक जो होता है, बच्चा जो होता है, उसके अनुभव, उसके इंटरेस्ट, रुचि के हिसाब से उसको शिक्षा प्रोवाइड करना, ये जो कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना, जो एक्टिविटी मतलब गतिविधियों के द्वारा खेल कूद के माध्यम से बच्चों को नई नई चीजें सिखाना। पांचवा, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, कि जो नेशनल इंपोर्टेंस है उनको जो है कि सिलेबस में क्या किया जाए, शामिल किया जाए। ये जो 5 इंपोर्टेंट थियोरी हैं, ये एनसीएफ 2005 के थियोरीज हैं, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट टॉप देख लेते हैं कि एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के तहत सभी राज्यों सभी भाषा में 8वीं अनुसूची में किया गया अनुवाद 22 भाषाओं का उल्लेख, यानी कि जो हमारा एनसीएफ 2005 है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग भाषा बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, मतलब जो स्कूलिंग प्राइमरी लेवल पे जो भाषा होनी चाहिए बच्चों की, वो हमारी मदर टंग होनी चाहिए, मतलब मातृभाषा होनी चाहिए। पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है, जिसे हम करिकुलम कहते हैं। तो करिकुलम के अंतर्गत पढ़ने योग्य जो सामग्रियां होती है और एक निश्चित जो व्यवस्था होती है, उसी को हम पाठ्यक्रम अथवा करिकुलम कहते हैं। अतः पढ़ने योग्य सामग्री जो निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो उसे